राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक युवक ने पत्नी से वीडियो कॉल पर बात करते समय तमंचे से स्वयं को उड़ा डाला। गोली चलने की आवाज सुनकर पहुंचे परिजन और पड़ोसियों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से कोई नोट नहीं मिला है। अंदेशा है कि पत्नी ने किसी विवाद के बाद युवक ने आत्मघाती कदम उठाया होगा। मिली जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय समीर अधिकारी ट्रांजिट कैंप के शिवनगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका स्वयं का व्यवसाय था। सोमवार को पत्नी मीनू 2 बच्चों दीपक और साक्षी के साथ आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी स्थित अपने मायके चली गई थी। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे समीर घर की दूसरी मंजिल में बने स्टोर रूम में गया और दरवाजा बंद कर तमंचे से सिर पर गोली मार दी। पड़ोस में रहने वाले समीर के बड़े भाई रविंद्र अधिकारी ने बताया कि गोली की आवाज सुनकर वह और परिजन स्टोर रूम पहुंचे। उन्होंने बंद दरवाजे को तोड़कर भीतर दाखिल हुए तो समीर लहलुहान पड़ा था। रविंद्र ने बताया कि भाई ने खुद को गोली क्यों मारी इसकी जानकारी नहीं है। उसका परिवार में किसी से कोई मनमुटाव नहीं था। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से बरामद तमंचे के साथ ही खोखे पर उसका नाम लिखा हुआ था। एसपी सिटी मनोज कत्याल का कहना है कि मोबाइल हिस्ट्री से पता चला है कि घटना के समय समीर अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। मृतक की पत्नी से इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। राज्य के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग शुरू की गई है। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक पहले दिन 350 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। जो शिक्षक छूट गए हैं उनकी मेरिट के आधार पर आज काउंसलिंग होगी। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के 827 पद पिछले काफी समय से खाली हैं। इन पदों में प्रवक्ताओं के 543 एवं अन्य सहायक अध्यापक एलटी के पद है। शिक्षा निदेशक ने कहा, प्रवक्ताओं के पदों पर शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग चल रही है, जबकि सहायक अध्यापक एलटी के लिए आज दोनों अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय में काउंसलिंग होगी। शिक्षा निदेशक ने कहा, काउंसलिंग के बाद शिक्षकों की विभिन्न अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में तैनाती की जाएगी। शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग के लिए सुबह 8 बजे से शिक्षक पहुंचने लगे थे। राज्य के जनपद हरिद्वार में कनखल थाना क्षेत्र में किशोर की हुई हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी किशोर की मां का रिश्ते का भतीजा था और फिर भी उसके अपनी चाची से अवैध संबंध थे, जिसका विरोध करने पर उसने योजना बनाकर महिला के बेटे को उस मौत के घाट उतार दिया था। एसपी प्रमेंद्र सिंह दोबाल ने मायापुर स्थित एसपी सिटी कार्यालय में हत्याकांड का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि 1 जनवरी की दोपहर बैरागी कैंप में गंगा किनारे 17 वर्षीय यश उर्फ क्रिस का शव मिला था। सिर में गहरे घाव मिले थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मामले की जनता से जांच शुरू कर दी गई थी। जांच पड़ताल के बाद मृतक के एक परिचित को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। तब उसने कबूल किया कि उसके यश की मां से अवैध संबंध थे और यश इसका विरोध करता था। इसके चलते 31 जनवरी की रात वह उसे शॉपिंग करने के बहाने अपने साथ लेकर गया। फिर उसे शराब पिलाने के बाद कनखल बैरागी कैंप लाकर गला दबाकर जान ले ली। सिर पर पत्थरों से वार किया और शव को गंगा किनारे फेंक कर फरार हो गया था। अगले दिन आरोपी ने खुद ही शव गंगा से बरामद करवाते हुए परिजनों को जानकारी दी थी, जिससे उस पर किसी को संदेह न हो सके। एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। हत्या में अन्य आरोपियों की भी भूमिका तो नहीं, इसको लेकर भी जांच पड़ताल चल रही है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में कल तक पुरोला से विधायक दुर्गेश लाल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर गंभीर आरोपों की छड़ी लगा रहे थे, लेकिन एक दिन में जाने ऐसा क्या हुआ कि विधायक जी के सुर ही बदल गए। आपको बता दें, कल दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक विधायक दुर्गेश लाल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे और यह भी आरोप लगा रहे थे कि मंत्री जी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके लिए जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। इस बात से खपा विधायक उनके आवास के सामने दरी बिछाकर बैठ गए। फिर विधायक जी ने आरोपों में इजाफा करते हुए बताया कि 2 डीएफओ दंपत्ति द्वारा उनके क्षेत्र के लोगों को परेशान
किया जा रहा है और उनको सही मंत्री जी द्वारा दी जा रही है। वहीं मंत्री जी ने कहा कि जब मैंने जांच के आदेश का पत्र उनके हाथ में थमाया तो विधायक जी पत्र फाड़ते हुए बाहर चले गए। इसके बाद विधायक जी और मंत्री जी के समीकरण गड़बड़ा गए और दोनों में तीखी नोकझोंक हो गई। लेकिन रातों रात न जाने ऐसी क्या बात हुई, विधायक जी सट्ट से बदल गए। मीडिया में बयान देते वक्त विधायक जी कह रहे थे कि वन मंत्री सुबोध उनियाल से उनको जान का खतरा है, लेकिन आज वही विधायक जी कह रहे हैं कि मंत्री जी मेरे पितृतुल्य हैं और यह हमारे परिवार का मामला है। कल तक जो मंत्री जी विधायक जी के विलेन थे, आज वह पिता समान हो गए। बिग बॉस सीजन 17 से एलिमिनेट होने के बाद बाबू भैया अनुराग डोभाल आज बुधवार को वापस अपने घर लौट आए। देहरादून एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर अपने माता पिता से लिपटकर खूब रोए। इसके बाद वह अपने घर अठुरवाला के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा है कि उन्हें एलिमिनेट होने का काफी दुख है, क्योंकि उन्हें बाहर की वोटिंग से नहीं बल्कि बिग बॉस के अंदर की वोटिंग से बाहर किया गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड के लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। कहा कि बिग बॉस से मैं आउट जरूर हुआ हूं, लेकिन जानता हूं जनता के दिलों में हमेशा रहूंगा। बिग बॉस के बारे में बात करते हुए कहा कि मिडिल क्लास युवाओं को बिग बॉस के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाने के बाद पता चलता है वहां अनुचित व्यवहार होता है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने 2 तारीख को चल रहे हड़ताल की वजह से गायब रहे अनुबंधित बसों के चालकों के लिए सख्त रुख अपनाया है। 1 और 2 जनवरी को अनुपस्थित रहे चालकों की सूची तलब कर परिवहन निगम प्रबंधन ने अवकाश पर रोक लगा दी है। साथ ही अनुपस्थिति रहने वाले चालक परिचालकों की इस दौरान सर्विस ब्रेक लगा दी गई है। निजी वाहन चालकों की हड़ताल के बीच रोडवेज के महाप्रबंधक दीपक जैन ने निगम के चालकों के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसमें बीते 22 दिसंबर से 6 माह के लिए एस्मा लागू होने और हड़ताल रोक होने की बात कही गई है। जबकि देश भर में चल रही निजी वाहन चालकों की हड़ताल में रोडवेज के बस चालकों व परिचालकों के शामिल होने की भी सूचना मिल रही है। इससे यात्रियों को असुविधा के साथ निगम को राजस्व हानि हो रही है। ऐसे में उन्होंने सभी डिपो के अधिकारियों को निर्देशित किया कि 1 और 2 जनवरी को अनुपस्थित रहे चालकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही निर्देश दिए कि निर्धारित रूटों पर बस उपलब्ध न कराने वाले अनुबंधित बस स्वामियों के विरुद्ध नियम और अनुबंध की शर्तों के साथ कार्रवाई की जाए। निगम की बसों के संचालन में किसी बाहरी व्यक्ति की ओर से बाधा उत्पन्न की जाती है तो पुलिस से सहयोग लिया जाए और संचालन जारी रखा जाए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।